सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो बच्चों, जो हमारी भाषा हिंदी, इसका शब्द भंडार बहुत ही उन्नत है। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में। शब्द भंडार में से पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5, शब्द भंडार। सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के विषय में। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि अगर हम देखें, ये एक दूसरे के समान शब्द होते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। इनको समानार्थी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए तालिका के माध्यम से जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आपको याद करना है इन्हें। शब्द पर्यायवाची, सबसे पहला है सोना, हेम, स्वर्ण, कनक, कंचन, हिरण्य। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिश्र, भौरा, भ्रमर, अली, भृंग, मधुकर, मधुप, भवरा। उन्नति, उत्थान, तरक्की, उदय, उत्कर्ष, विकास, प्रगति। उपवन, बाग, बगिया, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग, उरग। किनारा, कुल, कूल, तट, तीर, कगार, पुलिन। वसंत, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधु, ऋतु। घमंड, अभिमान, अहंकार, दंभ, गर्व, दर्प। कपड़ा, वसन, चीर, वस्त्र, अंबर, पट, दुकूल, परिधान। झंडा, ध्वज, पताका, केतु, ध्वजा, चिन्ह। तलवार, असी, खड़ग, कृपाण, करवाल, चंद्रहास। अश्व, घोड़ा, हय, तुरंग, बाजी, सैंधव। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। दूध, क्षीर, दुग्ध, पय, गोरस। पंडित, विद्वान, विज्ञ, मनीषी, कोविद, प्राज्ञ। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवराज, सुरपति। पक्षी, खग, विहग, पंछी, नभचर, पखेरु, विहगम। पार्वती, गौरी, दुर्गा, सती, उमा, भवानी, गिरिजा और शैलजा। और भी हैं, तालिका के माध्यम से बताए गए हैं शब्द पर्यायवाची। घर, गृह, निकेतन, भवन, आलय, निकेत। प्रेम, प्यार, स्नेह, प्रीति, अनुराग। पानी, जल, वारी, सलील, नीर, तोय। लक्ष्मी, चंचला, पद्मा, रमा, कमला, श्री। विष्णु, हरि, लक्ष्मीपति, नारायण, चतुर्भुज, कमलापति, चक्रपाणि। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशाणु, हुताशन। शरीर, तन, काया, देह, कलेवर, बदन। वायु, पवन, हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात। शत्रु, अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। कमल, पंकज, सरोज, राजीव, वारिज, उत्पल, अरविंद, पदम, कंज और नलीन। सरस्वती, भारती, शारदा, ज्ञानदा, वाणी, गिरा, श्वेतांबरा। स्त्री, नारी, महिला, वनिता, रमणी, कामिनी और ललना कहा जाता है। किसको? स्त्री को कहा जाता है। अब है अगला हमारा पत्नी, भार्या, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी, दारा, सहधर्मिणी, प्रिया, त्रिया। सुंदर, अभिराम, ललाम, मनोहर, रमणीय, रम्य। ब्रह्मा, विधि, विधाता, प्रजापति, चतुरानन। नेत्र, आंख, नयन, चक्षु, अक्षी, लोचन, दृक्। नेक्स्ट है वृक्ष, वे पेड़, विटप, तरु, द्रुम, पादप। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, जाह्नवी और मंदाकिनी। हिरण, हरिण, सारंग, कुरंग, मृग। हाथ, हस्त, कर, पाणी। सेवक, दास, नौकर, चाकर, भृत्य। शेर, सिंह, वनराज, केहरी, शार्दुल। सरिता, नदी, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरणी। शक्ति, ताकत, बल, विक्रम, पराक्रम। इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा और कामना। एक और तालिका है पर्यायवाची शब्दों की, इनको भी याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शब्द पर्यायवाची: सूर्य, रवि, दिनेश, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, प्रभाकर।
सुगंध, सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक, अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, सोम, कामदेव, अनंग, मदन, काम, मनोज, समुद्र, सागर, जलधि, वारिधि, सिंधु, रत्नाकर, नदी, शुद्धधि, जलनिधि, पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, अश्म और उपल, प्रकाश, ज्योति, चमक, द्युति, प्रभा, पर्याप्त, प्रचुर, बहुत, अधिक और प्रभूत, अवगुण, बुराई, दोष, विकार, खराबी, संपर्क, संयोग, संगति और मिलन, समता, बराबरी, सादृश्य, अनुरूपता, समूह, गण, संग, दल, झुंड, जत्था, समुदाय, सब, सर्व, समस्त, निखिल, समग्र, सकल, पूर्ण और संपूर्ण, थोड़ा, अल्प, न्यून, सीमित, स्वल्प, सावधान, सतर्क, सजग, जागरूक, चौकन्ना और होशियार। तो ये हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, इन्हें आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब है विशेष पर्यायवाची शब्दों का अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रसंगों में पर्यायवाची शब्दों के सभी अर्थ ठीक नहीं बैठते। बच्चों, पर्यायवाची समान अर्थ तो देते हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं कर सकते। थोड़ा सा अंतर होता है नाम मात्र का, इसीलिए हम जब भी प्रयोग करें तो सावधानी बरतें। अगला है हमारा विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे तो जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं वही विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। तालिका के माध्यम से जानेंगे। और यहाँ पर कुछ और अन्य भी दिए गए हैं, योग्य, अयोग्य, शिष्य, गुरु, धनी और निर्धन। इसी प्रकार से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो तालिका के माध्यम से शब्द विलोम बताए गए हैं, इनको याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं पहले शब्द विलोम। सुगंध, दुर्गंध, जय, पराजय, स्तुति, निंदा, आलस्य, स्फूर्ति, कृपण, दानी, उर्वर, उसर, उचित, अनुचित, संधि, विग्रह, तटस्थ, पक्षपाती। पढ़ते हैं और शब्द विलोम। बुराई, भलाई, स्थूल, सूक्ष्म, भूत, भविष्य, उत्कृष्ट, निकृष्ट, योगी, भोगी, दृश्य, अदृश्य, ऋण, उऋण, नवीन, प्राचीन, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, आस्तिक, नास्तिक, बंधन, मुक्ति, आदि, अनादि, मितव्यय, अपव्यय, मौखिक, लिखित, आग्रह, दुराग्रह, विशेष, सामान्य, आदान प्रदान, जड़, चेतन, कीर्ति, अपकीर्ति, चर, अचर, सक्रिय का निष्क्रिय, निर्मल, मलिन, नूतन, पुरातन, नख, शिख। नेक्स्ट है शामिश, निरामिष, खरा, खोटा, उपेक्षा का उपेक्षा, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, कपूत, सपूत, राग, द्वेष, वादी, प्रतिवादी, आज्ञा, अवज्ञा, उत्थान, पथन, निरर्थक, सार्थक, स्वतंत्र, परतंत्र, हर्स्व, दीर्घ, मुख्य, गौण, अनिवार्य, ऐच्छिक, शांति, अशांति, शाश्वत, नश्वर, विस्तार का संक्षिप्त, आदर, निरादर, सरस, नीरस, ऐक्य, अनिक्य, उदार, अनुदार, शोक, हर्ष, सभ्य का हो जाएगा असभ्य, बंजर, उपजाऊ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, भूषण, दूषण, सुमति, कुमति, जीवन, मृत्यु, संयोग का वियोग, सुखद, दुखद, सुखांत, दुखांत, स्वदेश का विदेश, आशा, निराशा, अनुकूल, प्रतिकूल, सज्जन का दुर्जन, क्रय, विक्रय, वरदान, अभिशाप, कठिन का सरल, निरक्षर, साक्षर, शकुन, अपशकुन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महंगा, सस्ता, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुरक्त का विरक्त, चंचल, स्थिर, कोमल, कठोर, वैतनिक, अवैतनिक, प्रकट, गुप्त, उदय, अस्त, कृतज्ञ का कृतघ्न। नेक्स्ट है शब्द विलोम, इनको भी जानते हैं तालिका के माध्यम से। महात्मा, दुरात्मा, विरोध, समर्थन, स्वाधीन, पराधीन, ठोस, तरल, पक्ष, विपक्ष, आयात का निर्यात, दिन, रात, शाश्वत, क्षणिक, कृत्रिम, स्वाभाविक, विरह, मिलन, संपन्न, विपन्न, मंगल, अमंगल, लेन देन, विस्तृत, संक्षिप्त, आरोह, अवरोह, ज्वार, भाटा, कल्पना, यथार्थ, अंधकार का प्रकाश, छोटी, बड़ी, वीर, कायर,
आस्तिक नास्तिक, इधर उधर, दुर्गम सुगम, सुबह शाम, नया पुराना, राजा रंग, गर्मी का क्या हो जाएगा सर्दी, आना जाना, सक्रिय निष्क्रिय, संतोष असंतोष, उठना बैठना, अपेक्षा उपेक्षा, दोषी निर्दोष, गमन आगमन, उपस्थित अनुपस्थित, धूप छांव, आकर्षण विकर्षण, पाप पुण्य, सजीव का निर्जीव, प्रवृत्ति निवृत्ति, अनुराग विराग, कृष्ण का शुक्ल। ये थे हमारे विलोम शब्द, इन्हें आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्दों के बारे में। जिस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके दो या दो से ज्यादा अर्थ हो वही अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें याद कीजिए। तो अनेकार्थी शब्दों को आपको याद करना है। शब्द अनेकार्थी शब्द। अर्थ धन मतलब प्रयोजन व्याख्या, अंक संख्या सूचक, गोद नाटक का भाग। अंबर वस्त्र आकाश, कपास, अर्क सूर्य, आग का पेड़, रस औषधियों का। उत्तर जवाब एक दिशा, अंत या बात का। कल बीता हुआ या आगामी दिन, मशीन सुंदर आराम। नेक्स्ट है शब्द अनेकार्थी शब्द। कर हाथ हाथी की सूंड, टैक्स किरण, करना क्रिया का रूप। काल समय मृत्यु, कुल वंश समस्त, गुरु शिक्षक बड़ा भारी श्रेष्ठ। गुण रस्सी विशेषता कौशल, घट घड़ा हृदय कम शरीर। घन बादल घटा, बड़ा हथौड़ा और घना। जड़ मूल मूर्ख। टीका तिलक व्याख्या, चैचक आदि का टीका, विवाह का शगुन। ठाकुर देवता स्वामी और क्षत्रिय। तीर किनारा बाण, दंड डंडा सजा एक व्यायाम और डंठल। धन जोड़ संपत्ति। नाक नासिका और स्वर्ग। नाग सांप हाथी नाग केसर। पर पंख लेकिन, पत्र चिट्ठी पत्ता। पद चरण, शब्द ओहदा कविता का चरण। पानी जल, चमक प्रतिष्ठा इज्जत। पूर्व पहले एक दिशा। पतंग सूर्य, कीट पतंग उड़ने वाली पतंग। फल परिणाम खाने वाला फल। फूल पुष्प चिता की राख। भाग अंश भाग्य वैभव। भव जन्म उत्पत्ति शिव संसार और कुशल। शब्द अनेकार्थी एक और तालिका के माध्यम से जानेंगे। मधु शहद शराब वसंत। मित्र सूर्य दोस्त। यम मृत्यु का देवता, यमराज विष्णु शनि और वायु। रक्त खून, लाल कमल सिंदूर और केसर। रीति काम करने का ढंग, परिपाटी नियम, काव्य की आत्मा। लक्ष्मी कमला शोभा सौभाग्य। वर्ण रंग अक्षर और जाति। वर श्रेष्ठ दुल्हा वरदान। वार द्वार रुकावट दिन आक्रमण। विधि रीति और ब्रह्मा। सरस्वती शारदा वाणी विद्या और एक नदी। स्नेह प्रेम प्यार तेल। श्री शोभा लक्ष्मी और संपत्ति। हरि सर्प विष्णु सूर्य इंद्र और सिंह। हल भूमि जोतने का यंत्र, समाधान पैर का चिन्ह। तो ये हो गए हमारे अनेकार्थी शब्द, इनको भी आप याद कर लेंगे। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको पढ़ते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक कला है। इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसके लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जब हम बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द के द्वारा अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दें तो ये होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका क्या होता है, इसका क्या फायदा है, इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और बहुत सारी बातों को हम बहुत कम शब्दों में कह पाते हैं, सीमित शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। ये थे कुछ उदाहरण। अब अन्य और उदाहरण जानते हैं। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो तालिका के माध्यम से अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अनेक शब्द एक शब्द। जहां पहुंचा न जा सके अगम्य, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जिसमें संदेह ना हो असंदिग्ध।
जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। अनेक शब्द एक शब्द, जो इस लोक में न हो, अलौकिक, जिसका पति मर चुका हो, विधवा, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसका पति जीवित हो, सधवा, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो जानने की जिसको इच्छा है वो क्या है बच्चों, वो है जिज्ञासु, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य, वेतन के बिना काम करने वाला, अवैतनिक, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, जो ऊपर कहा गया है, उपयुक्त, मास में एक बार होने वाला, मासिक, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, जो अपने प्रति किए गए उपकार को ना माने, कृतघ्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू, ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक, सबको एक साथ देखने वाला, समदर्शी, जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, बहुत बोलने वाला, वाचाल, विष्णु का उपासक, वैष्णव, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, छिपाने योग्य हो, गोपनीय, शक्ति, दुर्गा का उपासक, शाक्त, जिसको समझना कठिन हो, दुर्बोध, जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण, परोपकार करने वाला, परोपकारी, एक ही समय में रहने वाला, समसामयिक, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र, बुरे चरित्र वाला, क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। तो ये थे हमारे क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है श्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्राय समान पाए जाते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुतिसम, सुनने में समान लगने वाला, भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्नता करने वाले शब्द कहा जाता है। मतलब हमें लगता है कि उच्चारण में लगभग एक समान सा उच्चारण होता है, सुनने में एक जैसे से लगता है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है, भिन्नता होती है, इसलिए इनको श्रुतिसम भिन्नार्थक कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्द यहाँ अर्थ सही दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो ये तालिका के माध्यम से हमें समझाए गए हैं, इन्हीं के अर्थ को हम समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। तो अचार, नींबू का अचार, आचार, चाल चलन, आकर, खान, और आकार, रूप, असमान, जो बराबर ना हो, आसमान, आकाश। नेक्स्ट है अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, अनल, आग, अनिल, वायु, अपेक्षा, बढ़कर, उपेक्षा, अनादर, अवधि, निश्चित समय सीमा, अवधि, अवध की भाषा, अंदर, भीतर, अंतर, अलग, अविलंब, जल्दी, अवलंब, सहारा, आसरा, आदि, शुरू, आदि, अभ्यस्त, कढ़ाई, शक्ति, कढ़ाई, बेल बूटे, काढ़ना, काट, काटना, काठ, लकड़ी, खान, खदान, खान, मुस्लिम, पठान, खाना, खाने की वस्तु, खाना, घर, गज, हाथी, गज एक नाप, गदा एक हथियार और गधा एक जानवर, अर्क, सूर्य, अर्क, सत्व, आधी, आधा भाग, आंधी, तेज हवा, उद्यत, तैयार, उद्धत, उद्दंड, उपयुक्त, ठीक, उपयुक्त, ऊपर कहा गया, और, तरफ, और, तथा, कृपण, कंजूस, कृपाण, छोटी तलवार, स्त्री, प्रेस, स्त्री, महिला, दिन, दिवस, दीन, गरीब, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, दिशा, तरफ, दशा, अवस्था, नग, नगीना या पर्वत, नाग, सांप, नियत, निश्चित, नियत, इच्छा, पथ, मार्ग, और पथ्य, हितकर, भोजन। नेक्स्ट है शाम, संध्या, शाम, काला, उधर, पेट, उधर, उस तरफ, उन, उसका बहुवचन, ऊन, रोया, ऊनी, वस्त्र, कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला, कपट, धोखा,
कपाट दरवाजा, कोश खजाना, कोश शब्द भंडार, कुल सब और वंश, फूल किनारा, पानी जल, पानी हाथ, प्रसाद मंदिर का प्रसाद, प्रासाद महल, बहु बहुत और बहु मतलब वधु, बात वार्ता, वात वायु, बलि भेंट बलिदान, बलि शक्तिशाली, भवन घर और भुवन हो गया हमारा संसार। और भी कुछ दिए गए, इनको भी हम याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़कर इसका अर्थ समझते हैं पहले। ग्रह नक्षत्र, गृह घर, चिर देर, चीर कपड़ा, चर्म चमड़ा, चरम अंतिम, छटा सुंदरता, छटा छटवा, पका पका हुआ, पक्का मजबूत, पढ़ना लेटना, पढ़ना उच्चारण करना, पतन गिरना, पत्तन नगर या फिर बंदरगाह, परुष कठोर, पुरुष मर्द, भव संसार, भव्य सुंदर, मूल जड़, मूल्य कीमत, योग जोड़ या फिर मेल, योग्य लायक, रक्त खून, रिक्त खाली। तो ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि क्या लगते हैं, एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अब एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों में एक समान अर्थ वाले दिखाई देते हैं लेकिन इनके अर्थ में भी भिन्नता होती है। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु इनके अर्थों में अंतर होता है, ऐसे शब्द एकार्थी प्रतीत होते हैं। तो चलिए इनको भी तालिका के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अस्त्र, फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाने वाला हथियार। अनुपम, जिसकी कोई समानता या बराबरी न हो, अद्भुत आश्चर्यजनक विस्मयकारी वस्तु। अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके, बहुमूल्य बहुत कीमती। आज्ञा, बड़ों से प्राप्त की जाने वाली अनुमति, बड़ों का कहना। आदेश, अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को दिया गया निर्देश। अभिमान, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव। अहंकार, अपने गुणों को सबसे श्रेष्ठ मानने का भाव। अनिवार्य, जिसके बिना बिल्कुल काम न हो सके, आवश्यक जरूरी। अवस्था, शरीर की स्थिति, बचपन जवानी बुढ़ापा। आयु, मनुष्य का पूरा जीवन काल। स्वागत, किसी के आने पर किया गया सम्मान। अभिनंदन, किसी काम के लिए सम्मानित करना। नेक्स्ट है, अगला है आदि, मानसिक कष्ट, व्याधि, शारीरिक कष्ट। अनुसंधान, खोज, आविष्कार, किसी नई वस्तु या यंत्र का निर्माण। उत्साह, जोश, साहस, हिम्मत। अपराध, कानून की दृष्टि से किया गया अनुचित कार्य। पाप, अनैतिक कार्य। फिर आलोचना, गुण दोष प्रकट करना। निंदा, दूसरे की बुराई करना। फिर नेक्स्ट है हमारा भ्रमण, इधर उधर घूमना। पर्यटन, दर्शनीय स्थानों की यात्रा करना। खेद, किसी गलती या भूल पर दुख प्रकट करने का भाव। शोक, किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करने का भाव। ज्ञान, किसी विषय के बारे में जानकारी। विवेक, अच्छे बुरे की पहचान। श्रद्धा, किसी के प्रति आदर पूर्वक विश्वास। भक्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग। दया, दुखियों की सहायता करने का भाव। कृपा, छोटों को सुखी करने का भाव। श्रम, शारीरिक कार्य। परिश्रम, शरीर और मन से किया गया कार्य। इच्छा, कुछ प्राप्त करने की चाह। लालसा, प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा। तो ये हैं हमारे क्या है, ये हमारे एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। अब आते हैं अगले समूहवाची शब्द। हिंदी में कई समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। आइए इनके प्रयोग को समझें। तो समूहवाची प्रयोग शब्द आते हैं जिनका प्रयोग हम किसी निश्चित चीज के लिए ही करते हैं, हर जगह इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। समूहवाची शब्द जिनके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गिरोह, डाकुओं का, लुटेरों का। झुंड, जानवरों का और वृक्षों का होता है। गड्डी, नोट की। टुकड़ी, सेना की, पुलिस की। गुच्छा, चाबियों का, अंगूरों का और फूलों का होता है। ढेर, कूड़े का और अनाज का। गुलदस्ता, फूलों का होता है। समूह, लोगों का, तारों का। गट्ठर,
लकड़ियों का, कपड़ों का, श्रृंखला पर्वत की घटनाओं की, छत्ता मधुमक्खियों का, मंडली भक्तों की और गायकों की होती है, जत्था यात्रियों का, आंदोलनकारियों का, माला फूलों की, मोतियों की, जोड़ा जूतों का, जुराबों का, भीड़ लोगों की और भक्तों की। तो ये इनके लिए समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ध्वनि बोधक शब्द। पशु पक्षियों तथा जानवरों की आवाज के लिए हिंदी में विशिष्ट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनाए जाते हैं, जिन्हें ध्वनि बोधक अथवा अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, घुंघरू की रुनझुन आदि। तो पक्षियों की आवाजों के लिए, पशुओं की आवाजों के लिए, विभिन्न आवाजों के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तो ध्वनियों के आधार पर ही बनाए गए हैं, कुछ अलग है। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं, जानते हैं। आइए इन शब्दों को पढ़ें। पशुओं की बोलियां। सबसे पहले कुत्ता भौं भौं करना, घोड़ा हिन हिनाना, ऊंट बलबलाना, बंदर किलकिलाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, भैंस डकराना, बैल रंभाना डकराना। क्या करते हैं? बैल भी क्या करता है? डकराता है और रंभाता है। मेंढक टर्राना, शेर दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना। अब है पक्षियों की आवाजें। कौन सा पक्षी कौन सी आवाज करता है? कोआ काव काव करना, कबूतर गुटर गू करना, कोयल कूकना, उल्लू हू हू करना, बत्तख कैं कैं करना, बाज चीखना, तोता टें टें करना और मुर्गा कुकड़ू करना, चिड़िया चहचाना और मक्खी भिन भिनाना। ये है हमारी पक्षियों की आवाजें। अब है कुछ अन्य ध्वनि क्रियाएं। आंसू छलछलाना, इंजन भक भक करना, गाड़ी छुक छुक करना, घंटा टन टनाना, घड़ी टिक टिक करना, घुंघरू रुनझुन करना, जीभ लप लपाना, तोप बंदूक दन दनाना। तो कुछ तो आवाजें बच्चों और कुछ क्रियाएं भी होती हैं, जो होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं। दांत किटकिटाना, धनुष टंकारना, दरवाजा खटखटाना, पंख फड़फड़ाना, झरना झरझर करना, बिजली कड़कना, बादल गरजना, रुपया खनकना, हवा सरसराना और हृदय का होता है धड़कना। अब आते हैं अगले शब्द युग्म। युग्म का अर्थ है जोड़ा। किसी शब्द का दो बार आना या जोड़े में आना शब्द युग्म कहलाता है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और नयापन आ जाता है। जैसे घर घर कहने से बोध होता है प्रत्येक घर। शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। कुछ शब्द युग्म इस प्रकार हैं। तो युग्म का तो अर्थ ही जोड़ा होता है। तो जब कोई भी शब्द दो बार आता है, ठीक है, या फिर जोड़े में आते हैं कोई शब्द, तो उनको शब्द युग्म कहा जाता है। तो इससे भाषा में क्या आती है? सजीवता आती है, भाषा प्रभावशाली बन जाती है, उसमें कुछ नयापन सा आ जाता है। तो इनमें जब भी हम शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं, इनमें छोटा सा एक जो लेटी हुई रेखा जिसको कि योजक चिन्ह कहा जाता है, वो लगाई जाती है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार के शब्द युग्म आते हैं भाषा में। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, यानी कि जो बार बार एक शब्द रिपीट होता है, ठीक है, दो बार रिपीट होता है। जैसे जगह जगह, पास पास, साथ साथ, हरे हरे, किनारे किनारे, खेलते खेलते, खुशी खुशी, कैसे कैसे। अब है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द समूह, जो कि दो शब्द आएंगे, थोड़े थोड़े अर्थ उनके मिलते जुलते होंगे। जैसे आदर सत्कार, रिश्ते नाते, उलट पलट, माता पिता, अन्न जल, आसपास, घर द्वार, उछलते कूदते। विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उल्टे अर्थ बताते हैं, तो वो भी इसमें ही आते हैं। आना जाना, आदान प्रदान, सुख दुख, हार जीत। कई बार विलोम शब्द भी शब्द युग्म में आते हैं। इधर उधर, ठंडा गर्म, देश विदेश, दाएं बाएं, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म। इसमें क्या होगा? एक सार्थक शब्द होगा और दूसरा निरर्थक शब्द होगा। जैसे चाय बाय, हेरा फेरी, अलग थलग, गलत शलत, खाना बाना, नाश्ता वाश्ता, आमने सामने, ठीक ठाक, ठीक है। तो ये है हमारे सार्थक और निरर्थक शब्दों के मिल से बने शब्द युग्म। अब निरर्थक शब्दों के मिल से बने शब्द युग्म, जिनमें केवल निरर्थक शब्दों का प्रयोग ही होता है। जैसे अनाप शनाप, क्षमा छम, उबड़ खाबड़, दना दन। तो हमने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ लिया। अब जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द उच्चारण में समान प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं
उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। समूहवाची शब्द समूह को दर्शाते हैं। ध्वनि बोधक शब्द विभिन्न प्राणियों एवं वस्तुओं की ध्वनियां बताते हैं। शब्द युग्म भाषा में नवीनता एवं सजीवता लाते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा था उसको दोहरा भी लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, कंचन, कनक, सभी। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो सारे ही हैं सोने के। उपकार मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्तव्यनिष्ठ, कृपणतों से कहते हैं कृतज्ञ। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? अस्त्र, शस्त्र, छत्र, शास्त्र। क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम कहते हैं अस्त्र। ग्रह का अर्थ है नक्षत्र, घर, उपग्रह, पिंड। तो इसको हम कहते हैं नक्षत्र। रुंझुन किसकी ध्वनि है? घड़ी की, बादल की, घुंघरू की, चूड़ियों की। तो रुंझुन है घुंघरू की ध्वनि। अब निम्न पर्यायवाची शब्दों को छांटकर सही शब्दों के आगे लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है? यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है उनको सही स्थान पर लिख देना है। तो सबसे पहला है सरोवर। सरोवर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। तो यहाँ आ जाएगा सरोवर। फिर है दिनकर, ये किसका है? सूर्य का, लिख देंगे दिनकर। नेक्स्ट है कामिनी। कामिनी स्त्री का है। नेक्स्ट है पोखर, तालाब को ही कहते हैं। फिर है रमणी, ये भी स्त्री का है। नग, नग किसको कहते हैं? पर्वत को। तड़ाग, तालाब को। भानु, सूर्य को। गोरस, गोरस कहते हैं दूध को। फिर है पय, ये भी दूध को कहा जाता है। दुग्ध तो कहा ही जाता है दूध को। फिर है अचल, अचल पर्वत। वनिता स्त्री के लिए आएगा। प्रभाकर सूर्य के लिए आएगा और शैल आएगा पर्वत के लिए। तो ये हो गया है हमारा कार्य। अब है खाली स्थान में रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्द भरिए। तो यहाँ पर हमें उल्टा अर्थ लिखना है। विज्ञान वरदान भी है और क्या है? अभिशाप, अभिशाप भी। कल जहां शांति थी आज वहां बहुत अशांति। अशांति यहाँ मचा हुआ है कि जगह जगह हुई मची हुई है। संगीत में आरोह तथा अवरोह, आरोह तथा अवरोह का बहुत महत्व है। यह भूमि बंजर है परंतु वह उपजाऊ है। वनों से प्रत्यक्ष एवं क्या आएगा? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों एक एक अर्थ लिख रही हूँ और एक एक आपको स्वयं लिखना है। फल मतलब परिणाम, और दूसरा होता है खाने वाला फल, ठीक है। पानी, 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 जल। पद, पैर, हरि, विष्णु, रक्त, खून, नाग, सांप, काल, समय, अंबर, आकाश। ठीक है, एक एक आप स्वयं लिख लेंगे। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसे कहा ना जा सके, जिसको कहा ना जा सके उसको कहते हैं हम अकथनीय। जो ऊपर कहा गया है, क्या हो जाएगा? ऊपर, क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त, ठीक है, हो गया। जो पहले हो चुका है, भूत पूर्व। जिसका पति मर चुका हो, क्या है वो? विधवा। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। नेक्स्ट है जिसे जिसको लज्जा न हो, वो क्या आ जाएगा? वो होगा लज्जा
लज्जाहीन, लज्जाहीन। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों को से रिक्त स्थानों को भरना है, करते हैं। सबको क्या आ जाएगा, सबको समान समझो और सबका सम्मान करो। तो यहाँ पर 3-3 दिए गए हैं, कहीं पर 2 दिए गए हैं, तो जो सही है वो हम यहाँ पर भर देंगे। रिक्त स्थान के चलने से रिक्त स्थान और भड़क उठी, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अनिल यानी कि वायु। अनिल के चलने से अनल और भड़क उठी यानी कि आग। उसने, उसने कपट से, कपट यानी कि चालाकी, और कपाट मतलब दरवाजे, उसने कपट से कपाट बंद कर दिए। बढ़ई ने क्या करा, बढ़ई ने काठ यानी कि लकड़ी को काट कर फर्नीचर बनाया। हो गया। अब निम्न शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमें वाक्यों की रचना करनी है जिससे कि क्या है, हम जो शब्द है उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अवस्था, ठीक है, उसकी, उसकी अवस्था, उसकी अवस्था बुढ़ापे, बुढ़ापे की है। आयु, मेरी आयु 15 वर्ष है। अमूल्य, मेरे मित्र ने मुझे अमूल्य भेंट दी। बहुमूल्य, राधा के वस्त्र बहुमूल्य हैं। पाप, राम, राम ने जीवन भर पाप नहीं किया। मोहन, मोहन ने अपराध, मोहन ने अपराध किया है। ठीक है। अब रह गए दया, कृपा, श्रम और परिश्रम। इनका आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब है निम्न चित्रों के लिए समूहवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला है नोटों की गड्डी है, ठीक है, गड्डी, ये सेना की टुकड़ी, पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखला, और लोगों की क्या है, भीड़। 6 पुनरुक्त शब्द युग्म लिखिए। तो पुनरुक्त, बार बार, सुख दुख, आमने सामने, अनाप शनाप, अनाप शनाप। तो मैंने 4 लिख दिए, 2 बाकी के आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्द भंडार में विभिन्न प्रकार के शब्दों के विषय में जाना। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द आदि आदि। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। जो शब्दों से संबंधित तालिकाएं दी गई हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।